नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार tutorialwebsite.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्ट्रिंग क्या होता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, स्ट्रिंग्स इन टाइप स्क्रिप्ट पार्ट नंबर 10। आज के वीडियो में हम न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है एरेज के ऊपर। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एरे क्या होता है, एरे को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, कुछ मेथड्स की बात करेंगे हम एरे की, इसके एडवांटेज की बात करेंगे, डिसएडवांटेज की बात करेंगे, कितने टाइप्स के एरे होते हैं उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो अब बात करते हैं एरेज की। तो हमने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। An array is a user-defined data type which can store multiple value of different data types sequentially using a special syntax। देखिए क्या होता है, अभी तक हमने क्या देखा था कि जब हम कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे तो उसमें हम एक तरीके के डाटा को स्टोर कर पा रहे थे। या तो हमारा स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, या फिर ट्रू फॉल्स का बुलियन। इस तरीके के डाटा हम स्टोर कर पा रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट हमें वेरिएबल बनाने पड़ रहे थे हर टाइप्स के डाटा के लिए। ठीक है। बट एरे क्या होता है, एरे एक ऐसा डाटा टाइप है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के डाटा को स्टोर कर सकते हैं सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे। ठीक है, उसके टाइप्स को डिफाइन करेंगे कि किस तरीके का होगा। अगर हमें डिफाइन करना है, सपोज मान के चलो स्ट्रिंग है, तो इसमें ये डिफाइन होगा कि इस एरे के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू होंगे। अगर हमने नंबर कर दिया तो सिर्फ नंबर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। मल्टीपल वैल्यू हो सकते हैं एक में। ठीक है, लेकिन अगर हमने कोई टाइप डिफाइन नहीं किया तो उसमें हम बेसिकली कर सकते हैं, स्ट्रिंग का भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर का भी कर सकते हैं, हर तरीके का कर सकते हैं, जिसका सिंटेक्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर हम बात करते हैं डिफाइन करने की, तो अब चलते हैं हम कोड एडिटर पे। थोड़ा सा मैं आपको इसको डिफाइन करके दिखाता हूँ कैसे एरे डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा कोड एडिटर है और ये हमारा प्रीवियस वीडियो का कोड है। इसको हम करते हैं कट। अब यहाँ पे हम एक नया फाइल बनाते हैं जो कि कर देते हैं arrays.ts के नाम से। ठीक है, तो ये फाइल हमारा एरेज का क्रिएट हो गया। अब इसमें सपोज मुझे एक एरे बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक वेरिएबल का नाम दे देंगे एरे या AR1। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक एरे हो गया। इसको कि हम टाइप भी डिफाइन करना है हमें कि किस टाइप का हमारा ये डाटा स्टोर करेगा। तो टाइप अगर डिफाइन करना है तो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर लिख दिया स्ट्रिंग, ठीक है, और इक्वल टू हम इस तरीके से एक कोट्स बना दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एक एरर दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ पे, आपको देखिए, समझिए, आपको पता चलेगा। ये बताया कि एरे वन स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा टाइप नेवर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैं आपको बताया था कि देखिए टाइप नेवर, ये जो ब्रैकेट है, इज नॉट एस अनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। मतलब ये जो हमने एक वेरिएबल बनाया, सिर्फ स्ट्रिंग बनाया है, ये वेरिएबल हमारा एरे नहीं है। लेकिन जब हम डाटा स्टोर करने की बात किए तो हमने क्या किया, इसको स्टोर करने लगे हम एरे के फॉर्मेट में डाटा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये एरे नहीं हुआ। इसको एरे बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इसको आपको बनाना होगा एरे। तो एरे बनाने के लिए इसको हम लिखेंगे ARRAY, एरे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें इस तरीके से Ctrl+Z, इसके अंदर हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग या फिर नंबर, कुछ भी डिफाइन करना है। अगर मान लो हमें कुछ नहीं डिफाइन करना है तो सिंपल इसको हम एरे ऐसे करेंगे। ठीक है, सिंपल या तो ऐसे रखना है तो ये एरर नहीं देगा, या तो फिर अगर हम जैसे एरे का फॉर्मेट डिफाइन करना है तो हमें यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा एरे, और ये लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर हमें उसकी टाइप डिफाइन करनी है। जैसे कि हम अगर नंबर डिफाइन करना है तो हम इसके अंदर नंबर डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से हम एरे डिफाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी हम कोई टाइप डिफाइन नहीं करें, सिंपल एक वेरिएबल बनाया और उसको हमने दे दिया एरे का नाम। ये एक एरे बन गया हमारा। अभी एरे हमारा ब्लैंक है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। अब मान के चलो इसके अंदर मैंने कुछ डाटा रख दिए, जैसे कि हमने रख दिया एप्पल। ठीक है, इसके अंदर रख दिया बनाना। ठीक है, सेव किया। तो ये हमारा एक तरीके का एरे डाटा यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ये हमारा एक एरे बन चुका है। अगर हम इसको कंसोल कराते हैं, console.log, ठीक है, और इसको लिखते हैं $1। क्लियर है, अब ये डाटा प्रिंट करेगा। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। उसके पहले हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, इसको करते हैं क्लियर, और इसको डिवाइड करते हैं 2 सेट में।
क्लियर। अब इसको भी क्लियर करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें टीएस फाइल को कंपाइल करना होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे टीएससी और फाइल का नाम जो कि है arrays डॉट टीएस और डैश डब्ल्यू लगा देंगे ताकि ये कंटिन्यू चेक करे ऑटोमेटिक, बार बार हमें कोड लिखना ना हो। एंटर करेंगे, ये कंपाइल हो गया। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कंपाइलेशन इन वॉच मोड, ये देखिए कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं दिया, फाइल चेंज हो गया। अब ये देखेंगे यहाँ पे तो आपका जीएस फाइल क्रिएट हो गया होगा, array और जेएस फाइल देखिए क्रिएट हो चुका है। तो परफेक्ट यहाँ तक सही है। अगर हमें अब इसकी डाटा इसकी वैल्यू देखनी है तो हमें यहाँ पे नोट का यूज करना पड़ेगा। तो हम सीधे यहाँ पे नोट की जगह नोटमोन यूज करते हैं, तो कि ये भी ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता रहे। अगर हम कुछ चेंज करें तो आउटपुट ऑटोमेटिक आता रहेगा, बार बार हमें रन ना करना पड़े। नोटमोन और फाइल का नाम देंगे एरेज। क्लियर, हमें डॉट टीएस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हमें आउटपुट दे दिया, यहाँ पे देखिए आउटपुट में आ गया एप्पल और बनाना। एरे का मेन बेनिफिट क्या है, एरे में हमारे पास बहुत सारे डाटा है जो कि इंडेक्सिंग के ऊपर हमारा डाटा होता है, इंडेक्सिंग में स्टोर होता है। मीन्स की इंडेक्सिंग जब वो एरे की होती है तो जीरो से स्टार्ट होता है, जो कि मैंने कई बार बता रखा है। तो पहला जो वेरिएबल होगा या पहला जो डाटा है उसकी इंडेक्सिंग जीरो होगी, दूसरे की वन होगी, उसके आगे जैसे जैसे डाटा होगा उसकी इंडेक्सिंग चलती रहेगी। अब मुझे सिर्फ एप्पल चाहिए, ये डाटा चाहिए, तो उसके लिए अगर हमें डाटा फ्रेश करना है एरे के अंदर से, तो हम यहाँ पे एरे बनाएंगे और जिस इंडेक्सिंग में डाटा है उसको पास करेंगे। तो एप्पल की इंडेक्सिंग क्या है, जीरो है, तो जीरो पास करेंगे और सेव करेंगे। तो ये डाटा फिर से कंपाइल होगा और ये देखिए लास्ट में सिर्फ हमें जो आउटपुट मिला है एप्पल मिला, यहाँ से बनाना नहीं मिला। यही इंडेक्सिंग चेंज करके वन कर देंगे तो ये हमें डाटा दे देगा बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से एरे डिफाइन होता है और एरे की वैल्यू को हम इस तरीके से इंडेक्सिंग के साथ हम गेट कर पाते हैं। क्लियर, तो एरे क्या होता है ये क्लियर हो गया, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके का डाटा होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट चीज। अब इसमें देखिए एरे में मेथड कौन कौन से होते हैं। एरे देखिए एरे में कई तरीके के मेथड है जिसका यूज करके हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, अगर डाटा को अपने अकॉर्डिंग चाहिए, एक एरे का डाटा है उसमें हमें डाटा चेंज करना है, अपडेट करना है या पुश करना है, पॉप करना है, दो एरे को जोड़ना है, उसको मतलब जोड़ के एक एरे कन्वर्ट करना है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट एक उसके मेथड, एरे के जो मेथड होते हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो मैंने करीब 10 मेथड की यहाँ पे बात किया है, मेथड बहुत सारे हैं लेकिन मेन मेन जो मेथड है वो मैंने 10 यहाँ पे कवर किए हैं। तो सबसे पहला शॉर्टिंग की आती है, शॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे जैसे दो है एक और बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे रेड, रेड नहीं, अगर हम यहाँ फ्रूट्स की बात कर रहे हैं मैंगो हो गया, मैंगो कर देते हैं। ठीक है, मैंगो। अब इसको देखें, अब शॉर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं यहाँ पे अभी एरे करता हूँ। ठीक है, एरे इसको रखते हैं, इसको करते हैं कंसोल को कमेंट। ठीक है, सेव करते हैं। अब ये देखिए एरे हमारा बन चुका है, 4 डाटा है हमारे पास। अब यहाँ पे शॉर्ट यूज करेंगे तो क्या अंतर आएगा, अभी अगर नॉर्मल प्रिंट कर रहे थे एरे तो पूरा पूरा एरे प्रिंट कराते, लेकिन शॉर्टिंग में क्या होगा, शॉर्टिंग में ये होगा कि एरे की जो डाटा है उसको चेक करेगा कि एक ऑर्डर में है कि नहीं, चाहे नेम के ऑर्डर में हो, अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक नंबर के आधार पे हम बात करते हैं 0 1 2 3 का। अभी हमारे क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हर डाटा एक स्ट्रिंग है, तो उसकी देखेगा कि उसका पहला लेटर जो है वो एक ऑर्डर में है कि नहीं। जैसे एप्पल का ए चेक करेगा, बनाना का बी चेक करेगा, ऑरेंज का ओ और मैंगो का ठीक है एम। तो ये देखिएगा इनका ऑर्डर सही है कि नहीं, अगर नहीं है तो सीधे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा मैनिपुलेट करेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज दिखा दूँ, मैं यहाँ पे लिखा भी है शॉर्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ एरे, जो भी एरे का एलिमेंट है उसको शॉर्ट करेगा। अभी हम डाटा देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे, हमारे पास डाटा है एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो। अब देखते हैं डाटा शॉर्ट होने के बाद क्या मिलता है, एरे डॉट शॉर्ट, देखिए शॉर्ट फंक्शन है। अब यहाँ पे जाके इसको सेव करेंगे और कंपाइल करेंगे तो देखिए डाटा कैसे मिला। यहाँ पे जो डाटा मिल रहा है ये हमें डाटा मिल रहा है, पहला मिला एप्पल, दूसरा हो गया बनाना, तीसरा पे आ गया मैंगो, देन ऑरेंज चला गया चौथे पोजीशन पे। तो शॉर्टिंग के बाद ऑटोमेटिक इस तरीके से ये डाटा आपको मिल जाता है। तो ये हमारा बेसिकली होता है, अगर हमारे पास डाटा है बहुत सारे, अगर मैं एक और एरे बनाता हूँ, एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं दूसरा एरे। ठीक है, एरे 2।
जिसमें के अंदर हमने दिया नंबर्स डिफाइन करना है, जैसे 1 3, ठीक है, कॉमा 10, कॉमा 6, 5, कॉमा 8, कॉमा 4, कॉमा हम ऐसे ही करके हमारा 3 हो गया, 2 हो गया, कॉमा 9 हो गया। इस तरीके से हमने डाटा स्टोर कर दिया, ठीक है। अगर हम एरे 2 की शॉर्टिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले 1 2 3 जैसे जैसे ऑर्डर होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा। अभी हमारा एरे 2 का डाटा एक ऑर्डर में नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एरे 1 की जगह एरे 2 कर दूँ और शॉर्ट का यूज करूँ सेव करके, तो देखिए डाटा कैसे प्रिंट कर रहा है, 1 10, फिर 2 3 4 5 8 9। क्योंकि 1 के बाद 10 क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 1 की जो पहला लेटर ये चेक करता है, पहला इंडेक्सिंग चेक करता है, जैसे कि मैंने बताया एप्पल का ए चेक करेगा, ना कि पूरे पूरे के वर्ड चेक करता है। तो फर्स्ट लेटर चेक करता है, तो फर्स्ट लेटर में 1 पहले पे आ रहा है, ठीक है। इसमें भी 10 में भी 1 पहले है, मतलब मिनिमम है, बाकी से 2 3 4 5 6 से, तो इसलिए इसको इस तरीके से प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर 1 से 9 तक की खाली 10 को मैं हटा दूं यहाँ से और फिर सेव करूंगा, तो ये देखिए ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 8 9, तो इस तरीके से हमारा डाटा देता है। तो मतलब जब सॉर्टिंग होती है तो फर्स्ट लेटर को ही चेक करता है, चाहे वो अब आपका स्ट्रिंग डाटा हो या फिर आपका नंबर डाटा हो। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉप की। अब देखिए पॉप क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे लिखा है रिमूव ऑल द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड रिटर्न दैट एलिमेंट। मतलब हमारे पास ये एरे है आपके पास सामने, अब अगर इसमें पॉप फंक्शन लगाऊंगा चाहे 1 हो या 2 में, तो लास्ट का जो डाटा होगा उसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ, इसको भी कमेंट करते हैं शॉर्ट को, और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इस लॉग के अंदर हम लिखते हैं एरे 1 एरे 1 डॉट सॉरी ए डबल आर 1। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग ए डबल आर 1 डॉट, यहाँ पे पॉप, पॉप फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं। सेव करेंगे तो ये देखिए डाटा क्या मिलता है हमें, यहाँ पे क्या निकाला, मैंगो निकाला जो कि सबसे लास्ट में इंडेक्सिंग है, और उस डाटा को आपको प्रिंट करके दे दिया। अगर आप डिफिनेशन पे जाएंगे तो क्या लिखा है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड रिटर्न दैट एलिमेंट। मतलब पहले उसको रिमूव करेगा, उसी डाटा को, जो भी डाटा को इसने रिमूव किया उस एरे से, उसको आपको प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंगो था, तो मैंगो से गेट किया और उसको रिटर्न कर दिया। तो ये पॉप फंक्शन का काम होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है पुश फंक्शन। पुश फंक्शन में तो आपके पास एक एरे है, उसके अंदर कोई एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो हमें फिर से पूरा एरे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, पुश मेथड का यूज करना है, और उसमें जिस एलिमेंट को ऐड करना है उसको हम पास कर देंगे, तो वो क्या होगा, एक नया ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर हम अभी तक एरे है एरे 1, इसमें अगर हम कुछ पास करना चाहते हैं, कुछ नया डाटा स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे स्टोर करते हैं। इसको मैं पहले यहाँ से करता हूँ कॉपी, और फटाक से इसको करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे पॉप की जगह लिखते हैं पुश, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो भी, यहाँ पे देखो एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, मैंगो है। अगर मुझे कोई एक और ना, कोकोनट हम करते हैं, कोकोनट अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं सेव करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पे पुश होगा, और ये देखिए बताया किस इंडेक्सिंग पे इसको पुश किया है, 5वें इंडेक्सिंग पे। अगर पुश करने के बाद हम एरे को कंसोल कराते हैं, ठीक है, ये तो पुश किया किस कंडीशन, देखिए यहाँ पे क्या दिया, 5 नंबर दिया है, तो इसकी इंडेक्सिंग बताया। पुश करने पे हमेशा क्या करता है, आपको वैल्यू रिटर्न करता है, कौन सी वैल्यू, जिसमें उस डाटा को पुश किया, जिस इंडेक्स पे उस डाटा को ऐड किया, उसका इंडेक्सिंग आपको यहाँ पे रिटर्न में देता है। अगर इसके बाद हम अगर कंसोल कराएं एरे 1 को, तो देखिए आपको डाटा मिल जाएगा। सेव करेंगे तो देखिए 5वें नंबर पे गया, और 5वें नंबर पे यहाँ कोकोनट आएगा। तो इस तरीके से हमारा पुश वर्क करता है। क्लियर? तो पुश का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें नया एलिमेंट ऐड करना है तो हम यूज करते हैं। अब आता है कॉन्केट। अब कॉन्केट का कॉन्सेप्ट आप समझिए कैसे होता है। अब हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 एरे हैं, एक तो एरे 1 है, एरे 2। अगर मुझे दोनों एरे को ज्वाइंट करके एक सिंगल एरे बनाना है, एरे 3, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे कॉन्केट। अब देखिए कैसे। अब यहाँ पे मैं एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है, लेट, एक एरे बनाया ए डबल आर 3, जो कि किसका होगा, कॉन्केट होगा, एरे 1 और एरे 2 का। तो सबसे पहले हम ध्यान रखिएगा, जिस एरे के अंदर दूसरे एरे को ऐड करना है, यानी जोड़ना है,
तो जिसको पहले जोड़ना है, जिसमें जोड़ना है, मतलब कि एरे 1 है, इसके बाद हमें जोड़ना है एरे 2 को। तो हमेशा याद रखिएगा कि एरे 1 सबसे पहले आपको लिखना होगा एरे 1 डॉट कॉन्केट। ये देखिए मेथड आ गया इसमें, ठीक है। और इसके अंदर डालना होगा जिसको ऐड करना है, मान ले ऐड डबल आर 2, एरे 2 को, ठीक है। तब ये वर्क करेगा। मान लीजिए सबसे पहले इसको रखना है, उसके बाद इसको ऐड करना है, तो आपको उल्टा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एरे 2 इज नंबर। अच्छा, इसमें स्ट्रिंग है, इसके अंदर मान लीजिए कोई पहले से कोई नंबर हम डाल देते हैं। इसके बाद हमने मान लीजिए कर दिया, यहाँ पे है 7, 7 कर देते हैं, तो एरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें अब मल्टीपल टाइम मतलब टाइप के एरे हो गए। ये एरे 1, जब तक इसमें कोई नंबर नहीं था तो ये क्या एज्यूम कर रहा था कि ये टोटल स्ट्रिंग है, मतलब ये एरे स्ट्रिंग है, और इसमें अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो ये एज्यूम कर रहा था कि ये टोटल नंबर है। जैसे डेफिनेशन में हमने देखा था ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, मतलब टाइप ऑफ डाटा का हमारे पास एक एरे हो सकता है। तो इसके अंदर जैसे ही हम नंबर डाल दिए इस एरे के अंदर, तो ये मल्टी मतलब डिफरेंट टाइप्स के एरे बन गया। तो इसके अंदर हमें पुश करना है, अंदर कंकेट करना है, तो बेसिकली हम यहाँ पे अब पास कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर हमारे पास कोई भी नंबर का डाटा नहीं था तो ये एरर दे रहा था कि ये नंबर नहीं है। लेकिन इसके अंदर कोई भी एक नंबर डाल दिया हमने, तब ये बता दिया या एज्यूम कर लिया कि इसमें नंबर भी जा सकता है। तो अब कॉन्कैट हो जाएगा। कॉन्कैट करने के बाद हम यहाँ पे एरे 3 को प्रिंट करके देखेंगे, सेव करेंगे, तो ये देखिएगा सेव करने के बाद आपको डाटा रिटर्न होगा। ये देखिए एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, 7 हमने लास्ट में किया था तो 7, उसके बाद बाकी डाटा 1 3 5 8 4 2 9 बाकी डाटा ऐड कर दिया। तो कॉन्कैट मतलब दो एरे को हमें जोड़ के, ठीक है, एक नया एरे क्रिएट करना है, तो हम कॉन्कैट का यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ध्यान देना बस ये है कि जिसके बाद में हमें ऐड करना है तो उसको हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, उसके अंदर हम कॉन्कैट करेंगे, और आगे जितने भी आपको मतलब 3 4 आपके पास एरे हैं तो कॉमा करके यहाँ पे ऐड करते जाइए, तो ऑटोमेटिक उसके बाद ऐड करता रहेगा सारे डाटा को। तो ये कॉन्कैट का काम है। इंडेक्स ऑफ मतलब अगर आपको पर्टिकुलर यहाँ पे एरे में डाटा है काफ़ी सारे, ठीक है, उस डाटा में से पर्टिकुलर किसी एक डाटा की इंडेक्सिंग गेट करनी है और चेक करना है कि वो डाटा है या नहीं है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इंडेक्स ऑफ का, जो कि आपके पास ये है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे पास यहाँ पे आते हैं, तो ये कॉन्कैट को अगर हम यहाँ पे ऐसे कमेंट करते हैं। अब हम एरे 1 की बात करते हैं, एरे 1 डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ में हम मान लीजिए लिखना चाहते हैं बनाना का, ठीक है। अब यहाँ पे सेव करेंगे तो देखिए इंडेक्स क्या बताता है, आउटपुट जाते हैं नीचे में, तो ये देखिए आया इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग क्या है, मतलब वो ये चेक कर रहा है। इंडेक्स ऑफ का मतलब होता है जिस डाटा के आप चेक करना है कि उसकी इंडेक्सिंग क्या है इस एरे के अंदर, तो वो आपको रिटर्न करके देता है। ऑरेंज की अगर हमें देखना है तो देखेंगे, सेव करेंगे, तो इंडेक्सिंग 2 आ गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा डाटा देख रहे हैं जो इस एरे के अंदर नहीं है, तो उसकी इंडेक्सिंग हमेशा -1 देगा। जैसे मैंने कुछ रैंडम वैल्यू टाइप किया, सेव किया, तो ये देखिए -1। तो इस बिहाफ पे हम चेक कर सकते हैं कि एरे के अंदर डाटा है या नहीं है। अगर कोई इंडेक्सिंग दे रहा है 0 से, मतलब -1 से ज़्यादा दे रहा है, 0 1 2 3, इसका मतलब ये है कि वो डाटा एरे में है, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्सिंग चेक करने का तरीका होता है। इंडेक्स ऑफ का हमें यूज इसलिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच ऑफ द वैल्यू इन द एरे, -1 इफ नॉट फाउंड। अगर वो डाटा नहीं मिलता है तो -1 देता है, अगर इंडेक्सिंग मैच कर रहा है फर्स्ट वन जिसका भी मैच किया तो उसकी इंडेक्सिंग आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्लाइस। स्लाइस का है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट अ सेक्शन ऑफ एन एरे एंड रिटर्न अ न्यू एरे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एरे, ठीक है, एरे के अंदर बहुत सारे डाटा हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं पर्टिकुलर एक इंडेक्स से शुरुआत करूं, कि मुझे इंडेक्सिंग जैसे मैंने बताया 0 1 2 3 4 ऐसे है। मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट जो हो एरे में से मुझे वो डाटा दे जिसकी 2 से लेके 4 तक का डाटा हमें दे। तो 2 से क्या हाँ स्टार्ट होगा, ऑरेंज स्टार्ट होगा, ठीक है, और 4 में कहाँ पे जाएगा, 7 पे, तो वो डाटा देगा। मतलब 2 से स्टार्ट होगा तो मैंगो और 7 दो डाटा यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ, 1 से स्टार्ट होगा, तो ये एक बार कंसोल करा के मैं दिखा देता हूँ कैसे हम स्लाइस करते हैं। स्लाइस मतलब एक्सट्रैक्ट करना, वो डाटा को हम गेट करते हैं। एरे मान लो बहुत बड़ा एरे है, उसमें से कुछ हमें डाटा चाहिए, मतलब 0 से 1 तक का ही डाटा है, 0 से 5 डाटा ही चाहिए,
तो हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ARR1 डॉट स्लाइस, और यहाँ पे मान लो मैंने दिया 1 to 4। सेव करेंगे तो ये देखिए 1 to 4 कहाँ बनाना से स्टार्ट हुआ और 4 तक कहाँ गया, 4 में हमारा है 7, चौथा पे तो जा ही रहा है ना, 1 से स्टार्ट हुआ और 3 तक गया। अगर 1 to 3 करते हैं, सेव करते हैं, तो ये देखिए 1 to ऑरेंज, दो डाटा यहाँ पे मेरे को मिल गया, बनाना ऑरेंज। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा, दो डाटा आपको रिटर्न करता है यहाँ पे, जो कि हम कह सकते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो एंड वाला तो डाटा देगा नहीं जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो एंड करना है, और जहाँ से स्टार्ट करना है वो डाटा देगा, और उसके बीच में जो भी इंडेक्सिंग आएगी वो देगा। मान लो 1 to 4 हम कर रहे थे, तो 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये तो 0 है, 1 स्टार्ट हुआ तो 1 पहला दिया, 2 दिया, 3 दिया, फोर्थ में एंडिंग ही करनी है तो फोर्थ वाला डाटा नहीं देता है। ठीक है, तो ये डाटा आपको यहाँ पे रिटर्न करता है। तो बेसिकली स्लाइस का इस तरीके से यूज है। उसी तरीके से ज्वाइन का आप कहोगे, तो एरे जो होता है, ज्वाइन क्या करता है, एरे को स्ट्रिंग में एक तरीके से कन्वर्ट करना हो तो हम ज्वाइन का यूज करते हैं। सपोज मुझे क्या चाहिए कि ये जो डाटा है, जो भी एरे का डाटा है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए कॉमा के बिहाफ पे। ठीक है, ज्वाइन हो जाए, जिसके लिए हम कॉमा यूज करें, कॉमा के साथ ज्वाइन हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन, और इस ज्वाइन के अंदर हमने मान लो कर दिया कॉमा, तो कॉमा सेपरेटेड एरे हमको स्ट्रिंग यहाँ पे मिल गया। देखिए कॉमा सेपरेटेड है। अगर इसकी जगह मान लो कॉमा की जगह प्लस कर देते हैं और सेव करते हैं, तो ये देखिए प्लस के साथ यहाँ पे ऐड करके एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करा दिया, और यहाँ पे अगर माइनस कर देते हैं तो भी आपको उसके, या डैश के आधार पे, तो देखिए इसके आधार पे भी आपको डाटा दे दिया। तो जैसे भी आप ज्वाइन करना चाहें डाटा को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है जो कि एरे में हम यूज करते हैं। उसके बाद टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग का मतलब ये एक स्ट्रिंग आपको देता है जो कि कॉमा सेपरेट होता है। ठीक है, आप सिंपल एरे 1 डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन लिखेंगे तो ये देगा। मैप का काम क्या होता है, क्रिएट अ न्यू एरे विद द रिजल्ट कॉलिंग अ प्रोवाइडेड फंक्शन ऑन एवरी एलिमेंट इन द एरे। सपोज मान लो मैप फंक्शन का यूज करके मैं क्या चाहता हूँ कि इसके डाटा को 1 by 1 गेट करना चाहता हूँ, एरे के डाटा को 1 by 1 गेट करना है मुझे विदाउट इंडेक्सिंग की, तो हम यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्लियर, उसके बाद लेंथ का लगा के या जैसे भी होता है हम आगे बाइंड करते हैं डाटा को। तो मैप फंक्शन भी आप एक बार गूगल कीजिएगा, आपको आइडिया मिलेगा। रिवर्स में क्या है, पूरा इसका उल्टा कर देगा। अभी डाटा जैसे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो 7 है, अब रिवर्स फंक्शन यूज करेंगे तो पहले 7, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज, फिर बनाना, फिर एप्पल, बस उल्टा हो जाएगा। तो रिवर्स का काम आपका ये है। तो इस तरीके से ये मेथड वर्क करते हैं। उसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो अभी मैंने आपको दिखाया वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब एडवांटेज की बात करते हैं, एडवांटेज क्या होता है। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज से हम बात करते हैं, तो वी कैन रिट्राइव और सॉर्ट द एरे डाटा मोर इफिशियंटली। इसका हमें एडवांटेज ये मिलता है कि अगर मान लो कोई डाटा एरे में है तो हम शॉर्टिंग का यूज करके, इंडेक्सिंग का यूज करके, किसी भी तरीके से हम डाटा को रिट्राइव करते हैं इजी फॉर्म। जैसे एरे के अंदर मान लीजिए 1000 डाटा है, उसमें से पर्टिकुलर हमें किसी एक इंडेक्सिंग के डाटा को चाहिए तो हम इजिली एक इंडेक्सिंग लगा के गेट कर लेते हैं। ठीक है, कोई शॉर्टिंग के थ्रू हम करना है, शॉर्ट करना है डाटा को, तो उसके आधार पर भी हम डाटा फैच कर सकते हैं इजी तरीके से। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए रैंडम एक्सेस है जो कि हमने बताया इंडेक्सिंग के आधार पे, मतलब लोकेशन पॉइंटर, मतलब किस पॉइंट पे आपका डाटा है उसको आपको गेट करना है। जैसे इंडेक्सिंग 5 का डाटा गेट करना है तो हम रैंडम किसी एक डाटा को, 10 को करना है, 11 के डाटा को करना है, तो हम रैंडम किसी भी डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं एरे के अंदर से। क्लियर। डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है, साइज की लिमिट होती है। ठीक है, जब हम कोई एरे डिफाइन करते हैं तो उसका एक फिक्स साइज हम डिफाइन करते हैं। साइज ऑफ एन एरे इज फिक्स, हमारा स्टैटिक होता है, फिक्स होता है। वी कैन नॉट इंक्रीज द एरे साइज वंस इट हैज बीन डिक्लेयर। जब कोई एक एरे डिक्लेयर हो गया तो हम उसके साइज को चेंज नहीं कर सकते। ये एक हमारे पास डिसएडवांटेज होता है एरे के अंदर। क्लियर। अब टाइप्स ऑफ एरे, कितने तरीके के एरे होते हैं। ठीक है, तो एक होता है सिंगल डायमेंशनल, दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल क्या है कि यहाँ पे देख पा रहे हो एरे हमने लिखा और डाटा है, ये आपका सिंगल डायमेंशनल। मोस्टली जो अभी मैंने एरे बनाया है यहाँ पे वो सब सिंगल डायमेंशनल एरे हैं। मतलब कहने का मतलब कि एक एरे के अंदर दूसरा एरे नहीं है। अगर हमें ये एरे को, इस एरे को अगर मेरे को मल्टी डायमेंशनल बनाना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। एक मानो लेट से यहाँ पे एरे बनाया 4, अब अगर मुझे अगर ऐसे करना होता तो हमें नहीं देता डाटा। ठीक है, अगर ऐसे किए अब सेव करेंगे तो हमें डाटा दे देगा। एप्पल दिया, अगर मैं ये हटा देता हूँ तो ये देखिए क्या देता है आपको डाटा। ये देखिए पूरा का पूरा एरे दे दिया, पर्टिकुलर डाटा नहीं दिया। तो जीरो, इसके अंदर जीरो इंडेक्सिंग ये हो गया, ये पूरा डाटा, 1 इंडेक्सिंग पे ये पूरा डाटा। ठीक है,
तो जीरो के अंदर जीरो इंडेक्सिंग चाहिए, तो आगे जीरो के अंदर पहुंच गए, उसके अंदर जीरो लिखेंगे तो एप्पल देगा, वन लिखेंगे तो बनाना देगा। लेकिन ऑरेंज का गेट करना है तो यहाँ पे जीरो से हटा के उसकी इंडेक्सिंग वन हो गई है पहला, उसके बाद वन के अंदर इंडेक्सिंग इसकी जीरो है, तो अब ये आपको ऑरेंज देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गए मल्टी डायमेंशनल अरे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर हम कोई स्ट्रिंग मान लो लिख देते स्ट्रिंग, उसके बाद हमें ऐसे लिखना पड़ता कि स्ट्रिंग का ये तो एरे का टाइप हो गया स्ट्रिंग, और उसके अंदर किस डायमेंशन के आपके पास एरे हैं, इन दोनों को नहीं लिखते तो यहाँ पे एरे का प्रॉब्लम देता कि आपको बताओ कि स्ट्रिंग जो है वो कितने डायमेंशनल का है। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो हमें सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे यहाँ पे होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे डिफाइन करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे डिफाइन करते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है वो मैंने बताया, मेथड क्या होता है वो मैंने बताया। तो आई होप एरे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर या फिर जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो आपको क्लियर होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।